जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टैंड बीपीएससी में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार है, कृपया कर कर ध्यान से सुनिएगा। देखिए, केस के रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको फैसला करना होगा कि आप केस के लिए आपकी भूमिका क्या है। क्योंकि अभी का जो माहौल दोस्तों है क्वालिफाई के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले जो नेगेटिविटी फैला हुआ था वो सारे क्लियर हो चुके हैं और आज एक मंच पर सारे क्वालिफाई पहुंचकर केस लड़ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी अब क्या होगी। जितने भी जितने भी क्वालिफाई के ग्रुप बटे हुए थे, कई ग्रुप आपस में टूटे फूटे हुए थे, सारे ग्रुप मेंबर आज एक मंच पर आकर आवाज़ उठा रहे हैं कि अब हमें ज़्यादा एडवोकेट नहीं रखना है, सभी लोग मिलकर अच्छे से केस लड़ेंगे। ठीक, आपको मालूम है कई ऐसे परिस्थितियाँ आई जिसमें ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ ख़त्म हो गया, सब कोई हताश हो गया, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी जैसा भी प्रयास किया, वैसे हम लोगों ने मिलकर आज एक मंच पर आए और जो भी आगाज़ होगा कल का 27 का, वो बेहतरीन ही होगा। और एक और चीज़ देखिए, चूँकि कानून और कोर्ट का मैटर जो होता है ना, बहुत ही पेचीदा होता है, बहुत। अगर एक बार इसमें आप उलझ गए ना, तो समझ लीजिए कि बहुत ही, मतलब क्या बताएं। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अभी जो हम जिस सिचुएशन में हैं, जिस स्टेज पे हैं, अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अंदाज़ा ही लगाइए सिर्फ, ठीक है, झेलिए मत। इतना नेगेटिविटी फैलाया गया, इतना नेगेटिविटी कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उसे बयान नहीं कर सकता। कई लोग अपनी बातों को ही सिर्फ मुखवाणी, जो भी है वही है। तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, गौर कीजिएगा, क्या हमारा देश मुख से बोली हुई बातों पे चलता है या संविधान से चलता है? हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के आर्टिकल और सेक्शन के बदौलत चलता है, सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, अगर कोई मुख से ये बोल दिया, वो बोल दिया, बिना तथ्य का बात कर रहा है, तो वो तो उस बात का कोई वेट नहीं हुआ, उसमें कोई वैल्यू नहीं हुआ। जो भी होगा, दोनों सारे क्वालिफाई के जितने भी एडवोकेट हैं, ठीक, वो अपना एक मंच पर रहकर आगे का जो प्रक्रिया है, क्या कदम उठाना है, कैसे उनका जो भी है एवरीथिंग, ठीक है, वो करेंगे। क्योंकि हम अब खुलकर बोल नहीं सकते। मेरा यहाँ आने का पर्पस ये है सॉरी, कि कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन ये यूट्यूब ही है, यही एक प्लेटफॉर्म है जिसके बदौलत आज जितने क्वालिफाई लोग हैं आज एक मंच पे हैं। ठीक है, यही यूट्यूब और सोशल मीडिया का माध्यम है जिससे सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं और सभी लोगों को विश्वास बना हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। तो आप हताश मत होइए, ठीक है। आप अंत में ही इंसान की पहचान होती है, अंत में ही आपके सारे चीज़ों का आकलन किया जाता है। अंत भला तो सब भला, ठीक ना। इसलिए जो चीज़ भी है, हार और जीत का फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। अगर कोई पहले ही बोल रहा है कि आप हार गए, जीत गए, जो भी है, तो फिर ये गुमराह करने वाली बात है। जीत और हार का फैसला सुप्रीम कोर्ट आपका करेगा, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट अच्छे अच्छे फैसले को पलटवार किया है, ठीक है। चाहे 1993, 2018, 2014 बीएड का केस हुआ, बार काउंसिल का केस हुआ, झारखंड का केस हुआ, बहुत ऐसी केसेस है, ठीक है। मेरिट एग्ज़ाम की भी बात करें, नीट एमबीबीएस की बात करें, सब में संशोधन, सब में स्टूडेंट के हित में फैसले सुनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ भी आप लोग के लिए अच्छा होगा। देखिए, एक और चीज़, नेगेटिव बातें ऐसी होती है कि अगर कोई नेगेटिव बात बोलेगा ना, वो ज़्यादा स्प्रेडिंग होता है, ज़्यादा फैलता है, फैलने लगता है पूरा आंधी तूफान की तरह। और जो पॉजिटिव बातें हैं वो धीरे धीरे फैलता है। जैसे सत्य है, सच्चाई जो होता है, ठीक है, शुरू शुरू में बहुत लड़खड़ाएगा, ऐसा लगेगा सब चीज़ ख़त्म हो गया, आपके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन उस सिचुएशन को अंतिम आगाज में भी अगर कोई सामना कर लिया और सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो आगे निकल ही जाता है दोस्तों। जो रुक गया वहाँ तक, वो पीछे ही रुक जाएगा, वहीं तक ठहरे रह जाएगा, फिर आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो समझिए इन सब बातों को, ठीक है। सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सबका एक अपना व्यवस्थित
ढंग बनाया गया है कि इस व्यवस्थित सिस्टम के तहत आप कोई चीज़ हाईलाइट करें और उस हाईलाइट के बदौलत जो भी है अपना हक अधिकार जो है उसे अपने हित में करें। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अब सॉरी, केस के रिगार्डिंग मुझे बोलना ही नहीं है। ये वीडियो एक मोटिवेशनल के तौर पे है कि प्लीज़ जितने भी लोग हैं क्वालिफाई, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अभी एक मंच पे ही रहने की ज़रूरत है। सारे लोग एक हैं, सारे क्वालिफाई के जो भी हैं, जो भी ग्रुप बटे हुए थे सब एक हैं, ठीक है। सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है और एक साथ केस लड़ रहे हैं। हमारे एडवोकेट भी एक होंगे, ठीक है। सारे क्वालिफाई जितने हैं उनके एक एडवोकेट होंगे, ठीक ना। 27 जून का जो हियरिंग है उस दिन हियरिंग होगा, ठीक है ना। डेट आगे बढ़ेगा, क्या होगा 27 जून को क्लियर होगा। दोनों एडवोकेट अपना डिस्कशन कर कर जो भी होगा एवरीथिंग वो अपना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बदौलत आपको मालूम चलेगा जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग पॉजिटिव रहे, जो भी होगा केस अच्छा है, आप क्वालिफाई हैं और आपका आवाज़ जो होगा बुलंद होगा। बुलंदियों को आप प्राप्त करेंगे, बुलंदियों को ऊंचाइयों को आप छुएंगे अगर आप में एकजुट होगा, सारे लाठी एक साथ होंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। नेगेटिविटी से बचिए। अगर आप मेरे साथ हैं, कई लोग जितने भी लोग मेरे साथ हैं इस टीम के बदौलत हैं सारे क्वालिफाई, तो कहीं ना कहीं आज एक मंच पे हैं, तो उसमें समझ लीजिए कि इस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं रहता तो समझ लीजिए कि आज कोई हम नहीं होते, नहीं आप एक साथ होते और नहीं आप मुझे जानते। तो इसको नेगेटिविटी मत लीजिए। सोशल मीडिया अच्छे चीज़ों के लिए भी किया जाता है और कई लोग इसका गलत चीज़ों के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आप अब अपने जो टारगेटेड हैं उसी लिए फोकस रहिए, ठीक है। हमको घुमा फिरा कर बोलने नहीं आता है, ठीक है। घुमा फिरा कर हम क्यों बात करेंगे, जो तथ्य है जो फैक्ट है उसी पे बात करेंगे। 27 का हियरिंग है, उसमें डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बदल जो भी एडवोकेट निर्णय लेंगे वो उचित होगा। एक ये चूँकि सारे क्वालिफाई, सारे पेरेंट्स का यही है, सारे क्वालिफाई के पेरेंट्स ने बोला कि जो क्वालिफाई के उधर एक आदमी है वो और आप इधर हैं, दोनों लोग जो डिसीजन लीजिएगा वो उचित होगा। हमारे दोनों एडवोकेट मिलकर जो भी कार्यकलाप करेंगे, क्रिया करेंगे, वो क्वालिफाई के लिए, भविष्य के लिए होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, ठीक। तब कोई किसी से गिला शिकवा शिकायत नहीं है, ठीक है। जो लोग तोड़ने फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनसे प्लीज़ बचे। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, इस ग्रुप को बनाने में मैंने 4 से 5 महीने अपना सारा चीज़ दाव पे लगा दिया, ठीक है। तो आप समझिए, देखिए जिस सिचुएशन से अभी हम लोग झेल रहे हैं, अगर आप एक दिन मेरे जगह खड़े होकर देखेंगे तो आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कल अगर हम कुछ देर के लिए नहीं, मेरा आपको बताते हुए बहुत दुखी हो रहा है कि मेरा मोबाइल कहीं गिर गया, हाजीपुर हड़ताली मोड़ से निकले वगैरह उस कंडीशन में। हालांकि मैंने नज़दीकी थाने में जो है आवेदन दे दिया है, पीसीआर के माध्यम से मालूम चल जाएगा मेरे मोबाइल का लास्ट लोकेशन कहाँ था उसके बदौलत, ठीक ना। तो देखिए किसी का अगर परेशानी होता है तो उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। अगर किसी को अपना अपना परेशानी दिखाई देता है, लेकिन जो सामने वाला बंदा होता है, ये सच्चाई है, उसका कोई परेशानी नहीं देखता है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लीज़ अब आप लोग एक मंच पर ही रहिए, इधर उधर मत भटकिए, कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। समय ख़त्म हो चुका है, कल आपके सांसें बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक ना। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, एक बॉल पे 6 रन और 4 रनों की ज़रूरत होती है, वैसे ही, ठीक ना। तो प्लीज़ आप लोग संयम रखें, धैर्य रखें, जो भी होगा अच्छा होगा और जो भी होने वाला भी होगा वो भी अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, ठीक ना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, प्लीज़ नेगेटिविटी से बचे, ठीक है। हमारे जितने क्वालिफाई सिस्टर है, फिर जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। कौन क्या किया उससे अब हमको मतलब नहीं है, आप हमें जानते हैं, मेरे बदौलत जुड़े हुए हैं, सारा चीज़ आपका सब चीज़ है, सब चीज़ A to Z मौजूद है। आप अभी हताश नहीं होइए, नेगेटिविटी से बचिए, बस यही बोलेंगे, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट 27 जून को मिलेगा, क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। आप पेशेंस रखें, खाना पीना खाएं, टेंशन ज़्यादा ना लें। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और इस ऐसे नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहें।